अब बात करते हैं ज्योतिष के अंदर। वैसे तो केतु को ट्रांसफर का ग्रह माना जाता है, यानी स्थान परिवर्तन का। हम चाहे किसी भी, चाहे पराशरी देखें मतलब या वारमिहिर देखें या कोई भी, हम चाहे प्राचीन ज्योतिष, मेरा मतलब जिसे हम वैदिक ज्योतिष कहते हैं, उसको देखें, या जैमिनी की हम बात करें, तो सभी में केतु को ही स्थान परिवर्तन का ग्रह माना है। वो चाहे महादशा में आता हो, चाहे अंतरदशा में, चाहे प्रत्यंतर में, और चाहे सूक्ष्म में। बहुत थोड़े थोड़े बदलाव की जब हम बात करते हैं तो वो हम, या बड़ा बदलाव भी देखते हैं तो भी हम केतु से ही देखते हैं। इस मायने में लाल किताब का दरअसल अपनी जो ग्रामर है, उन्होंने माना तो केतु को भी ट्रांसफ़र वाला ग्रह ही है, स्थान परिवर्तन वाला, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उसको तरक्की से भी जोड़ा है कि तरक्की भी आपकी होगी या बिना तरक्की के ही आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा कि होगा ही नहीं। तो ये सब जो है वो उनकी अपनी ग्रामर है, लाल किताब की ग्रामर है। और जैसा कि मैं पिछले 36 वर्षों से लाल किताब से ही फलित करता आ रहा हूँ, और आज बहुत सारे पीछे जो मैंने जो ये बनाए हुए हैं अपना YouTube पर वीडियो, उनमें बहुत सारी डिमांड थी मेरे लिए, कि उन लोगों के लिए कि जी भाई ट्रांसफ़र के लिए भी क्या लाल किताब में कोई गणित है या कोई उनका सूत्र है तो आप हमें बताएं। तो मैं आज आपसे वो साझा करने जा रहा हूँ कि लाल किताब में जो, अब वो लाल किताब में से, चूँकि हम लाल किताब से ही फलित करते हैं, तो वो चाहे फिर हमारे लिए जन्म पत्रिका की बात हो और उसमें महादशा देखकर हमें बताना पड़े, या जो वर्षफल बनाते हैं हम, वर्षफल बनाने का भी हमारा एक अलग तरीका है, वो मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगा आपको। तो और या फिर जिसे हम कहते हैं गोचर, तत्काल, जो जैसे प्रश्न लगन भी जिसको हम कहते हैं, उस प्रश्न में अगर कोई हमसे आकर सडनली कोई प्रश्न करता है इस बात के लिए कि मुझे बताओ कि जी मेरा ये स्थान परिवर्तन होगा या नहीं होगा, मेरी तनख्वाह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, या मैं इस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लूँ तो मेरे लिए कैसा रहेगा, तब हम उनका वो प्रश्न लगन बनाकर उसमें केतु की स्थिति जिस घर में होती है वो हम उनको प्रेडिक्ट करते हैं। और बाकी बहुत कुछ जो है फिर उनकी जो महादशा चल रही होती है, जिस भी ग्रह की महादशा चल रही होती है, उसका अंतर, प्रत्यंतर या सूक्ष्म में, या जो अवधि वो हमें बताते हैं कि मैं इस अवधि में चेंज करना चाहता हूँ, या फिर हम उन्हें बताएंगे कि आप इस अवधि में चेंज करें या ना करें, ये और कैसे परिणाम आएंगे, वो सब हम केतु से ही बताते हैं। और केतु किस घर में बैठा है उस पर वो आधारित होता है लाल किताब के मुताबिक। तो आइए अब हम बात करते हैं केतु खाना नंबर 1 की। केतु खाना नंबर 1 में जब होते हैं तो होता क्या है उसमें कि लाल किताब जो लिखती है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रखो, किसी भी समय आपको ये ऑर्डर आएगा कि आप चले जाइए। और वो हुक्मनामा उन्होंने कहा, ऑर्डर मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ऑर्डर मतलब हुक्मनामा आएगा। पर बात यह है कि भले ही कैसा ही हुक्मनामा आ जाए, आपका सफ़र नहीं होगा, सफ़र होगा ही नहीं। और या सिर्फ इतना ही सफ़र होगा कि आपको जिस काम के लिए भेजा जा रहा है आप वहां जाएंगे और मैक्सिमम 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन के बाद आप वापस आ जाएंगे। परमानेंट आपका जो ट्रांसफ़र है वो नहीं होगा, और वो सफ़र जिससे परमानेंट आप वहाँ रह सके, दूसरी जगह नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा।
बात करते हैं केतु अगर यदि खाना नंबर 2 में हो तो जो आपका सफ़र है, हाँ जी, जो आपका सफ़र है वो बहुत अच्छे हालात में होगा, बहुत ही अच्छे हालात में होगा। और खाली सफ़र ही नहीं होगा, मतलब ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, आपका इंक्रीमेंट भी होगा। अच्छा, और बात यह है कि बात की होंगी तो दोनों बातें होंगी। एक बात बिल्कुल नहीं होगी कि आपका सफ़र हो जाए या ट्रांसफ़र हो जाए और आपका इंक्रीमेंट ना हो, या आपका इंक्रीमेंट हो जाए और आपका ट्रांसफ़र ना हो। ये दोनों बातें होंगी, एक बात बिल्कुल नहीं होगी। खाना नंबर 3 की अगर हम बात करें तो खाना नंबर 3 में से जो हमें जो केतु का जो अपना प्रभाव बताता है वो ये बताता है कि बिल्कुल होगा, ट्रांसफ़र होगा, और भाई बंधों से, अपने रिलेटिव से, भाइयों से, रिश्तेदारों से, सबसे दूर की ज़िंदगी होगी और बड़ा दूर आप उनसे रहेंगे। और लेकिन वो तब ऐसा होगा, ये ध्यान रखिएगा, कि जब केतु सोया हुआ हो। अब कोई ग्रह कब सोया हुआ होता है, कब जागा हुआ होता है, वो आप मेरे दूसरे जो वीडियो है सोए हुए ग्रह और जागे हुए ग्रह, उसको आप देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा ग्रह सोया होता है, कौन सा ग्रह जागा होता है। अब बात करते हैं खाना नंबर 4 की। अब खाना नंबर 4 का जो ग्रह है वो ये कहता है कि केतु ये कहता है कि भाई जो सफ़र है वो या तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर होगा तो हद ये होगी कि आप अपने माता या दादी दादा या जो आपके बिल्कुल एक अपने सर्कल के जो माता पिता दादा दादी नाना नानी के आसपास के जो लोग हैं, उनसे मिलने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। और बशर्ते कि खाना नंबर 10 में कोई मंदा ग्रह ना बैठा हो, तब आपको वहाँ होगा, वो मिलना होगा, अदरवाइज़ मिलना नहीं होगा। और सफ़र भी आपका सिर्फ माता के घर तक होगा, यानी ट्रांसफ़र अगर ये माने तो सिर्फ माँ से मिलकर या अपने बुज़ुर्गों से मिलकर आप वापस अपने काम पर उसी जगह पर चले जाएंगे जहाँ आप पहले से काम कर रहे हैं। खाना नंबर 5 में केतु क्या कहता है? खाना नंबर 5 में वो कहता है कि अंदरूनी कमरा, शहर, महकमा मतलब डिपार्टमेंट, या यहाँ तक कि आपके कमरे का बेड बदल दिया जाए, आपके बैठने का ऑफिस में चेयर का मुंह मान लो किसी तरफ था, फिर उसको चेंज करके दूसरी तरफ कर दिया जाए, या आपकी अलमारी इधर से उठाकर लेफ़्ट साइड से रखकर दाहिने कर दें, या दाहिने से उठाकर बाएं कर दें, या आपके पीछे कर दें ताकि आपको आसानी हो। बस इतना सा बदलाव होगा, इससे ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। और अगर हाँ, अब इसमें दिक्कत बात ये एक और आती है कि यदि गुरु की कंडीशन बहुत अच्छी है, गुरु बहुत अच्छे घर में है और सुकून से है, तब आपका सफ़र हो सकता है और बड़ा अच्छा सफ़र होगा, ये मानकर चलिए, जिसका नतीजा जो है वो कभी भी ख़राब नहीं आएगा, कभी ख़राब नहीं आएगा, ये देखिएगा। खाना नंबर 6 की जब हम बात करते हैं केतु खाना नंबर 6 की, तो अब केतु अगर जागता हुआ हो तो 100% सफ़र होगा। मतलब जो आप अगर कोई भी जातक अगर यदि सवाल करता है इस बात के लिए कि भाई मेरा ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, और केतु छठे घर में हो और वो जागता हुआ हो, यानी किसी ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो आप ये मानकर चलिए कि उस जातक को आप 100% श्योरिटी दे सकते हैं कि आपका ट्रांसफ़र होगा और अच्छा होगा, जिसके रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ना भी चाहते हो तब भी ऊपर से ऑर्डर आएगा और आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। खाना नंबर 7 की यदि हम बात करें तो अगर खाना नंबर 1
में कोई मंदा ग्रह नहीं बैठा हुआ है और ऑर्डर हो गया है कि आपको जाना है, या आपने ये मन बना लिया कि मैंने जाना है, तो मेरा ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, तो आपको ये यहाँ ये है कि अगर केतु जागता हुआ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैंने खाना नंबर 4 में बात की थी, ऐसी अब खाना नंबर 7 में भी वही लगभग बात आती है कि आप अपने जो जद्दी मकान है, जद्दी मीन्स जो दादा परदादा का लिया हुआ, और या सफ़र जो है घर तक का, जो आपके अपना पुश्तैनी घर है वहाँ तक का सफ़र होगा, और चाहे वो आप खुशी से चले जाएं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ बीमार होकर या और भी बुरी कंडीशन में आपको वहाँ कोई भी लेकर जाए, आपको आपके घर जरूर जाना पड़ेगा, बस ये मानकर चलिए। अब हम बात करते हैं खाना नंबर 8 की, केतु खाना नंबर 8 की। तो केतु खाना नंबर 8 ये कहता है कि कोई भी जो भी सफ़र होगा, जो भी वो कोई बहुत खुशी का नहीं होगा, और हो सकता है कि अपनी मर्जी का ना हो और मर्जी के खिलाफ हो, इसलिए आपको लगता है कि जो सफ़र का नतीजा है वो कोई बहुत अच्छा आने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं केतु खाना नंबर 9 की। तो खाना नंबर 9 में का भी वही है कि यदि खाना नंबर 3 का जो ग्रह है वो अगर मंदा ग्रह नहीं है तो, और उसका असर जो है खाना नंबर 9 में शामिल नहीं हो रहा है, तो आपका सफ़र जो है वो आपके मन मुताबिक होगा, और जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वो वहीं तक, और हो सकता है कि कहीं भी आप जाएं, लेकिन वापसी पर आप अपने जो जहाँ माता पिता रहते हैं वहाँ पर आकर आपका वो थोड़ा रिलैक्स मिले, लेकिन ये है कि नतीजा बहुत बढ़िया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं केतु खाना नंबर 10 की। तो केतु खाना नंबर 10 में जो भी स्थिति होगी, किसी भी जो जातक सवाल कर रहा है, जिसने भी प्रश्न किया है, उसको आप ये कह सकते हैं कि कुंडली के अंदर के शनि की जो कंडीशन है, शनि के हालात पर फैसला होगा, बस ये समझ लीजिएगा। शनि अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट आएगा, शनि बुरा है तो बुरा रिजल्ट आएगा। अल्टीमेटली सफ़र जरूर होगा, सफ़र ज़रूर होगा। अब वो उसको फ़ायदेमंद हो कि नुकसानमंद, वो शनि पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं केतु खाना नंबर 11 की। तो इसमें भी वही है कि जैसे खाना नंबर 1 की बात चली थी कि ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा, हुक्मनामा जारी हो जाएगा कि भाई चलो जाना है, लेकिन वो ऑर्डर जातक तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और इस बीच में अगर जातक खुद अपनी इच्छा से कहीं जाना चाहे, अब यह दो बातें अलग अलग है। एक तो जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ से ऊपर से ऑर्डर आएगा कि इनको निकाल दो काम से, लेकिन वो काम से नहीं निकाले जा सकते, वो ऑर्डर ही कहीं ना कहीं बीच रास्ते में खो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये आजमाए हुए नुक्ते हैं मेरे पिछले 36 वर्षों में, मैं कई बार आजमा चुका हूँ इनको, और बिल्कुल सही प्रेडिक्शंस आती हैं, इससे सही फलित होता है बिल्कुल। और अगर आप अपनी मर्जी से सफ़र करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा 11 गुना नेक असर आएगा, 11 गुना, यानी 1 को हम 11 से गुना करें तो 11 गुना अच्छा नतीजा आएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब बात करते हैं केतु खाना नंबर 12 की, जो कुंडली का अंतिम घर है। तो लाल किताब यहाँ लिखती है कि खाना नंबर 6 अगर उम्दा है तो, खाना नंबर 6 उम्दा हो और खाना नंबर 2 नेक हो। अब कौन सा ग्रह किस घर में उम्दा होता है और किस घर में नेक होता है,
उम्दा मीन्स बढ़िया, नेक मीन्स भी हम बढ़िया मान सकते हैं, लेकिन नेक हम धार्मिक मायनों में हम इसको मानते हैं कि वो नेक धार्मिक मायनों में नेक हो। तो वो जो ग्रह है जो उस घर में बैठा है वो खाना नंबर 12 की जो, तो अगर जहर ना दे रहा हो, खाना नंबर 2 वाला ग्रह खाना नंबर 12 को जहर ना दे रहा हो तो तरक्की ज़रूर होगी। स्थान परिवर्तन की कोई शर्त नहीं है, तरक्की ज़रूर होगी, स्थान परिवर्तन की कोई शर्त नहीं होती।